नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज हिंदी पर। आज हम एक ब्रिटिश कॉमिक साइंस फिक्शन फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है FAQ अबाउट टाइम ट्रेवल। फिल्म के शुरुआत में 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम है रे, पीट और टोबी। तीनों पब में एंजॉय कर रहे हैं। आपस में तीनों मूवीज और टाइम ट्रेवल को लेकर डिबेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पीट टॉयलेट में जाता है। पीट काफ़ी मज़े के मूड में था और झूमते गाते हुए हल्का होता है। वो बाहर की ओर आता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है देखता है कि सब लोग फ्लोर पर मरे पड़े हैं। पीट देखता है कि वहाँ उसका एक भारी दाढ़ी वाला वर्जन भी पड़ा है जो कि उसका भविष्य था। वो जल्दी से वापस टॉयलेट के अंदर आता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो फिर से बाहर निकलता है। अब बाहर सब कुछ नॉर्मल था। अब हमें इस घटना से 6 घंटे पहले ले जाया जाता है। स्पेस में कहीं एस्ट्रोनॉट रे टाइम ट्रेवल की बात करता है। वो एक बड़ी ऑडियंस को एड्रेस करता है कि वो कैसे एलियन से लड़ सकते हैं और उनको समाप्त कर सकते हैं। बातें करते करते वो मिशन के बारे में काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और गालियाँ निकालने लगता है। जब उसकी ऑडियंस की तरफ कैमरा आता है तो पता चलता है कि वो कुछ छोटे बच्चे थे जो यहाँ किसी साइंस प्रोग्राम के लिए आए थे। ये पूरा सेटअप एक किड्स पार्क के अंदर किया गया था। जैसे ही रे अपना धमाकेदार स्पीच खत्म करता है सब बच्चे रोने लगते हैं। वो उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है और अलर्ट बटन दबा देता है। इससे सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। तभी हलचल देखकर पार्क का मैनेजर वहां आ जाता है। गुस्से में वो रे को अपने ऑफिस बुलाता है और काम से निकाल देता है। यहाँ तक कि वो उससे हाथ मिलाने से भी मना कर देता है। रे गुस्से में वहां पड़े एक खिलौने को लात मारता है पर मैनेजर उसे देख रहा था, इसलिए वो जल्दी से उसे वापस रखता है जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ हमें पता चलता है कि रे काफ़ी पढ़ाकू है जिसे टाइम ट्रेवल और स्पेस की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। वहीं बाहर की ओर पीट और टोबी डायनासोर सूट पहने खड़े हैं और खाने के पैम्पलेट बांट रहे हैं। दोनों को कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था तो वो लोग उसी किड्स पार्क के बाहर खड़े होकर ये काम कर रहे थे। टोबी जो खुद थोड़ा पढ़ाकू था कहता है कि ये काम उनके लिए सही नहीं है। वहीं केयरलेस पीट कहता है कि ये एकदम सही है। वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ रे आ जाता है। अगले सीन में तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। वो रे के जॉब को लेकर बातचीत कर रहे हैं। पीट रे से पूछता है कि उसकी ड्रीम जॉब कौन सी है, वो क्या बनना चाहेगा अगर कोई लिमिटेशन ना हो तो। रे हाथों हाथ कहता है कि वो टाइम लॉर्ड बनना चाहेगा। ये सुनकर पीट उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि उसे कोई लड़की नहीं मिलेगी। रे बताता है कि स्पेस पसंद करने वाली बहुत सी लड़कियां हैं जो उसे बिल्कुल पसंद करेगी। बाद में वो लोग एक मूवी देखने जाते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। टोबी कहता है कि इन हॉलीवुड मूवीज़ को देखने से अच्छा तो हम लोग मूवीज हिंदी के एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेते। वो कहता है कि इन राइटर से अच्छी स्क्रिप्ट तो मैं लिख सकता हूँ। वो दोनों उसे एक स्टोरी लिखने के लिए कहते हैं। टोबी अपनी डायरी निकालता है जिसमें वो अपने आइडियाज़ लिखा करता था। वो एक कहानी सुनाता है पर रे और पीट को यह कहानी काफ़ी वाहियात लगती है। इसके बाद तीनों बियर पीने के लिए एक लोकल पब में जाते हैं। तीनों बातचीत करते हैं कि कैसे इन फिल्मों को बेहतर बनाया जा सकता है। टोबी इन आइडियाज़ को अपनी डायरी में लिखता है। जब वो इस बारे में बातचीत खत्म करते हैं तो टोबी उस पन्ने को फाड़ता है और टेबल पर रख देता है। पीट उन दोनों को पढ़ाकू होने के लिए टोंट मारता है और कहता है कि वो किसी भी तरह की सुपर नेचुरल चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। बातें करते करते उनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है। रे ड्रिंक लाने के लिए काउंटर पर जाता है। रे ड्रिंक लेकर वहाँ से निकलता है तो एक कैसी नाम की सुंदर लड़की रे को उसके नाम से पुकारती है। रे कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वो उसे कैसे जानती है तो कैसी बताती है कि वो एक टाइम ट्रेवल एजेंट है जो कि अलग अलग टाइम जोन में जाती है ताकि टाइम लीक्स को सही किया जा सके। लीक्स टाइम में होने वाले ग्लिच है जिसके द्वारा आम आदमी भी दूसरे टाइम ड्यूरेशन में जा सकते हैं। उसकी बात को सीरियस ना लेते हुए रे सरकेस्टिकली कैसी को हिटलर को मारने के लिए कहता है पर वो कहती है कि ये समय के नियमों के खिलाफ है। किसी को भी पास्ट में मारना उसकी टर्म्स के साथ छेड़खानी करना है और ऐसा करना एक चैन रिएक्शन पैदा कर देगा जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वहाँ एक फेमस ग्रुप भी है जो मशहूर लोगों की हत्या करता है। रे उसकी बातों को सुनकर काफ़ी कंफ्यूज था तो कैसी उसे कुछ एग्जाम्पल देती है। कैसी कहती है कि उसका काम है टाइम लीक्स को रिपेयर करना ताकि समय हमेशा की तरह चलता रहे। वो कहती है कि उसका काम काफ़ी उबाऊ है पर हाँ एक चीज़ अच्छी है कि वो पास्ट के फेमस लोगों से मिल सकती है। वो कहती है कि तुम भी फ्यूचर में बहुत फेमस हो। वो बताती है कि फ्यूचर में उसके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई है और उसे रे द ग्रेट नाम से जाना जाता है। यहाँ पता चलता है कि वो सिर्फ उसकी एक फैन नहीं बल्कि उसे रे पर क्रश भी है। रे इस जानकारी से काफ़ी खुश हो जाता है। उसे इस टॉपिक पर बात करने के लिए पहली बार कोई औरत मिली थी।
वो थोड़ी देर बात करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। यहाँ रे को लगता है कि उसकी जॉब जाने के बाद उसे बेटर फील करवाने के लिए उसके दोस्तों ने लड़की को अरेंज किया था। जब वो उनसे इस बारे में पूछता है तो दोनों मना कर देते हैं। रे पूरी कहानी उन्हें सुनाता है। थोड़ी देर हंसने के बाद पीट टॉयलेट में जाता है। झूमते हुए हल्के होने के बाद वो बाहर आता है तो सभी लोग फ्लोर पर मरे पड़े थे और अपने फ्यूचर पीट को भी वहाँ पड़े देखता है। वो फिर से टॉयलेट में भाग जाता है। जब थोड़ी देर बाद वो वापस बार में आता है तो इस बार सब कुछ सही था। पीट अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाता है पर उसके दोस्त उलझन में थे। पीट कहता है कि ये वही टाइम लीक है जिसके बारे में कैसी बता रही थी। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद पीट उन दोनों को टॉयलेट में जाने के लिए मना लेता है पर वो दोनों पीट को अपने साथ ले जाते हैं। रे वहाँ इधर उधर चेक करता है कि कहीं ये कोई प्रैंक तो नहीं है ना, पर उसे कुछ नहीं मिलता। पीट बताता है कि अगर उन्हें टाइम ट्रेवल करना है तो उन्हें उसका हल्के होने वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। तीनों नाचने और गाने लगते हैं। एक बूढ़ा आदमी उन्हें आपत्तिजनक पोजीशन में पकड़ लेता है पर वो कहते हैं कि ये एक साइंस का प्रोजेक्ट है। ये करने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो सब कुछ नॉर्मल था। वो अपनी टेबल की ओर जाते हैं पर वहां खुद को बैठे देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं। ये उनके आधे घंटे पहले का पास्ट था। तीनों जल्दी से किसी दूसरे कमरे की ओर भागते हैं और इस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगते हैं। रे कहता है कि वो लोग अपने पास्ट के सामने नहीं जा सकते क्योंकि इससे काफी समस्या उत्पन्न हो सकती है। पीट कहता है कि वो वापस टॉयलेट में भी नहीं जा सकते क्योंकि कुछ पता नहीं है वो इस बार इन्हें कहाँ ले जाएगा। तभी रे को एक आइडिया आता है कि उनके पास्ट जब तक टॉयलेट में नहीं जाते वो एक कबर्ड में छुपे रहेंगे। वहाँ रे को याद आता है कि कैसी अभी तक पब में ही है। जब कैसी पास्ट रे से बातचीत खत्म करती है तो ओरिजिनल रे उसके पास आता है और मदद के लिए कहता है। वो बताता है कि टाइम लीक इस पब का टॉयलेट है। कैसी उस पर भरोसा नहीं करती और दरवाजे से निकल जाती है। वो उसे बताने की कई कोशिश करता है पर वो निकल जाती है। जितनी जल्दी कैसी वहां से गई थी उतनी जल्दी ही वो वापस आ जाती है। अब वो काफी बदली हुई थी। यहाँ पता चलता है कि वो 6 महीने बाद आई है। कैसी उसे बताती है कि उसने सब कुछ सही कर दिया है और कहती है कि जब तक तुम्हारे पास्ट यहाँ से निकल नहीं जाते तुम्हें अपने दोस्तों के साथ इंतजार करना चाहिए। यहाँ लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अगले सीन में वो तीनों कबर्ड से बाहर निकलते हैं और पास्ट वाले तीनों टॉयलेट में चले जाते हैं। इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे तो तीनों फ्रेश होने लेडीज टॉयलेट में जाते हैं। पर जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पब एकदम खंडहर बन चुका था। ये देख पीट फिर से लेडीज टॉयलेट में घुस जाता है। वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी पीट जेंट्स वॉशरूम से निकलता है और उन्हें रोकता है। वो ऐसे लग रहा था जैसे सालों वो कोई और टाइम जोन में रहा हो। रे और टोबी उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, पर वो जवाब देने से काफी डर जाता है। वो लगातार कहता है कि उन्हें खाने और हथियारों के साथ तैयार रहना चाहिए। जब वो दोनों शहर को देखते हैं तो वहाँ हालत काफी खराब थी। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है। तीनों वहाँ से कुछ हथियार लेते हैं और अपने कपड़े बदल लेते हैं। जब वो तीनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक दीवार पर उनकी बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई है। वो तीनों भविष्य में बहुत फेमस है। इससे ज़्यादा एक्साइटेड क्या होगा कि उन्होंने पेंटिंग जैसा सेम आउटफिट पहना है। जब तीनों सोचते हैं कि आखिर वो पॉपुलर कैसे हुए तो उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वो अंदर की ओर जाते हैं तभी देखते हैं कि बाहर एक बड़ी चींटी आदमी को निगल रही थी। टॉयलेट के अंदर पीट अपने साथ फ्यूचर में हुए कुछ भयानक एक्सपीरियंस शेयर करता है। तभी उनके पास टॉयलेट में आते हैं। पीट उनसे बात करने की कोशिश करता है पर वो दोनों उसे खींच कर ले जाते हैं। अब वो देख रहे थे कि उनके पास्ट वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने की थी। जब पास्ट रे टॉयलेट में उस जगह पहुंचता है जहां वो तीनों छुपे थे, पास्ट पीट उसे बुला लेता है। जब पास्ट वाले वहां से चले जाते हैं तो तीनों बाहर निकलते हैं। पीट काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने उसके पास्ट को वॉर्न नहीं करने दिया। वो टॉयलेट से बाहर निकलता है। रे और टोबी भी उसके पीछे पीछे बाहर निकलते हैं। वहां वो देखते हैं कि बहुत से लोगों ने सेम उनकी तरह ही कपड़े पहन रखे हैं। वो सब पार्टी कर रहे थे जो कि उन तीनों पर बेस्ट एक फैन पार्टी थी। टोबी वहां से मिल रही अटेंशन से काफी खुश हो जाता है पर रे उसे शांत रहने के लिए कहता है। तभी उन्हें वहां पीट भी मिल जाता है और वो अपनी एक और पेंटिंग देखते हैं। वो देखते हैं कि उनकी टेबल पर एक कागज का टुकड़ा है जिस पर अमूमन वो अपने आइडियाज लिखा करते थे और अंदाजा लगाते हैं कि शायद यही उनके फेम का कारण है। पर वो जब लिख रहे थे तो वो लगातार पी रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या लिखा था ये उनको बिल्कुल याद नहीं। जब तीनों ये याद करने की कोशिश करते हैं तभी वो एक और टाइम ट्रेवल से मिलते हैं जिसका नाम था मिली। मिली कहती है कि वो कैसी की सुपीरियर है और उन सबको वापस उनके सही टाइम में ले जाने आई है। वो तीनों उसकी बात मानते हैं और उसके कहे अनुसार करने लगते हैं।
अगले सीन में वो वापस पब में पहुंचते हैं। अब वहाँ काफ़ी नॉर्मल लग रहा था। उनके पास्ट अपनी जगह बैठकर बातें कर रहे थे, तो वो वहाँ कुछ बियर पीकर शांति से इंतज़ार करने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही पास्ट वाले उठकर जाते हैं, तीनों वहाँ आते हैं और वो कागज़ पढ़ने लगते हैं। उसे देखकर तीनों थोड़े दंग रह जाते हैं। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि पेपर को टेबल पर ही छोड़ दिया जाए ताकि वो फ्यूचर में फेमस हो सके। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। रे बाहर की ओर आता है। उसे वहाँ कैसी मिलती है, जो कि उसे देखकर काफ़ी खुश थी। दोनों बातें करते हैं तो रे बताता है कि उसने फ्यूचर में ट्रेवल किया है। कैसी उसकी बात पर भरोसा नहीं करती, तो वो अपनी टाइम ट्रेवल की बातें बताने लगता है और मिली के बारे में भी बताता है। कैसी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और बताती है कि मिली उसकी सुपीरियर नहीं बल्कि एक एडिटर है जो कि लोगों को मारने का काम करती है। वो यहाँ रे और उसके दोस्तों को मारने आई है क्योंकि वो तीनों भी काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। ये सुनकर रे अपने दोस्तों को सावधान करने अंदर की ओर आता है। अंदर रे पूरी सिचुएशन अपने दोस्तों को बताता है। वो वहाँ से निकलने लगते हैं, तभी उन्हें याद आता है कि मिली एक टाइम ट्रेवलर है, तो भागने से कोई फायदा नहीं। जब वो तीनों फंस जाते हैं तो रे को आइडिया आता है कि अगर वो इस कागज़ को जला दे तो भविष्य में वो कभी फेमस ही नहीं होंगे और मिली उनका पीछा छोड़ देगी। पीट भी उसकी बात से सहमत हो जाता है, पर टोबी हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके अमीर बनने का एकमात्र तरीका है। रे उस कागज़ को जलाने की कोशिश करता है पर उसका लाइटर काम नहीं करता। जब रे काउंटर से लाइटर लेने जाता है तो पीछे से टोबी काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और पीठ से लड़ने लगता है। तभी वहाँ मिली आ जाती है। रे और कैसी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर वो उन दोनों को आसानी से हैंडल कर लेती है। वो पीट को भी घायल कर देती है क्योंकि वो पेपर जलाने की कोशिश करता है। अब टोबी खुद उसे जलाने की कोशिश करता है तो मिली अपनी पावर से पेपर उससे दूर कर लेती है। मिली पूरे कमरे को तबाह कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब जगह खून से सनी हुई लाशें पड़ी है। वो पेपर फिर से उसी टेबल पर जा गिरा था। तभी रे हलचल करता है, वो अभी भी जिंदा था। उसी टाइम पीट भी वहां आ जाता है और लाशें देखकर वापस भाग जाता है। रे अपनी बची खुची जान लगाकर उस पेपर तक पहुंचता है। वो उसे लेने की कोशिश करता है पर पास पड़ी एक बियर उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे पेपर के ऊपर लिखा हुआ सब कुछ गायब हो जाता है। इससे वो तीनों कभी फेमस नहीं होते और मिली भी उनके पीछे नहीं पड़ती। इसके कारण जो भी हुआ था सब कुछ सही होने लगता है और तीनों वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो घंटों पहले थे। जब तीनों एक रोड पर चल रहे होते हैं तभी वहां कैसी आती है। वो रे को किस करती है और यहाँ पता चलता है कि वो पिछले 2 सालों से डेट कर रहे हैं। टाइमलाइन में कोई दिक्कत हो गई थी, इसलिए कैसी को उन तीनों की मदद चाहिए थी। कैसी फ्यूचर के लिए एक पोर्टल खोलती है और तीनों उसमें कूद पड़ते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।